इस वीडियो में हम इम्पल्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम इसकी डिराइवेशन की तरफ आएंगे और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। कंसिडर अ फोर्स F act on a body for a short interval of time del t. The product of force and time interval for which the force act on the body is called impulse. आम जिंदगी में इम्पल्स से मुराद धक्का है। जब हम किसी बॉडी को धक्का लगाते हैं उसको इम्पल्स कहा जाता है। जब भी हम किसी बॉडी को धक्का लगाते हैं तो फोर्स लगानी होती है और ये फोर्स एक मखसूस वक्त के लिए लगानी होती है। तो इम्पल्स जो है ये फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट है। इम्पल्स जो है इसको जे से ज़ाहिर किया जाता है और ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। इस लिहाज से इम्पल्स का जो यूनिट है वो मोमेंटम के यूनिट के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम इसकी डिराइवेशन की तरफ आते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F जो है दिस इज़ इक्वल टू ma। a जो है ये एक्सेलरेशन है, m बॉडी की मैस है जिस पे हमने फोर्स लगाई है F। जब हम फोर्स लगाते हैं एक्सेलरेशन पैदा होती है और ये एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। अगर हम m और v को जोड़ के लिखते हैं तो m और v की प्रोडक्ट मोमेंटम होती है और हमें हासिल होता है F इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। अगर डेल टी को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो लेफ़्ट साइड पे F और डेल टी की प्रोडक्ट बनेगी जो कि इक्वल है डेल पी के, और डेल पी जो है ये इम्पल्स होती है यानी चेंज इन मोमेंटम। अगर हम राइट हैंड साइड को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए डेल पी को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं और एफ एन टू डेल टी को राइट हैंड साइड पे। तो हमें हासिल होता है डेल पी इज़ इक्वल टू एफ एन टू डेल टी। डेल पी जो है ये जे के इक्वल है यानी इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। डेली लाइफ से देखते हैं कि इम्पल्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं आम ज़िंदगी से। हम दो सिचुएशंस कंसिडर करते हैं। दोनों सिचुएशंस में हमने बॉडी को धक्का लगाना है और वो धक्का जो है वो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होना चाहिए। जो फर्स्ट सिचुएशन है वो बैट और बॉल की कोलिजन है। जो दूसरी सिचुएशन है इसमें हमारे पास एक कार है और इस कार को हमने 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का धक्का लगाना है। यानी दोनों सूरतों में हमने 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का धक्का लगाना है। जब हम बॉल को हिट करते हैं तो हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम सोचते रहें और बॉल जो है वो गुज़र जाए। बहुत कम वक्त होता है जिस दौरान हमने बॉल को हिट करना होता है। हम सपोज़ करते हैं हमारे पास जो टाइम है जिस दौरान हमने बॉल को हिट करना है वो है 0.1 सेकंड, और इस बॉल को जो धक्का लगना है वो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का लगना है। इम्पल्स जो है ये एफ एन टू डेल टी के इक्वल होता है। एफ और डेल टी की जो प्रोडक्ट है वो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। डेल टी जो है वो हमारे पास 0.1 सेकंड है यानी टाइम। तो 0.1 को हम किस फिगर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास आंसर 100 आ जाए, तो 0.1 जो है इसको अगर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 आंसर आएगा। यानी हमने 1000 न्यूटन फोर्स लगानी है, बॉल को हिट करेंगे और बॉल को जो धक्का लगेगा, जो इम्पल्स हासिल होगी वो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की होगी। इसके बरक्स एक कार है, इसको हमने धक्का लगाना है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का यानी बॉल जितना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड नहीं होता, हम आराम से भी धक्का लगा सकते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड तक गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं। तो जब हमारे पास टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, फोर्स कम लगानी होती है,
हमारे पास 5 सेकंड्स हैं और हमने जो धक्का लगाना है वो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का लगाना है। 5 को किस फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 100 आ जाए? तो 5 जो है इसको जब हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। तो 20 न्यूटन की फोर्स से 5 सेकंड के लिए 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इम्पल्स हासिल होगा। अगर हमारे पास वक्त इससे भी ज़्यादा है यानी 10 सेकंड, तो फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, यानी 10 न्यूटन फोर्स दरकार होगी 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इम्पल्स के लिए। जो हम टाइम इंटरवल बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम होती जाएगी। तो इम्पल्स जो है ये फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट होती है। अगर हमारे पास वक्त कम है तो फिर फोर्स ज़्यादा लगानी होती है, और अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो फोर्स कम लगानी होती है। मोटरसाइकिलिस्ट जो है उसके लिए हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी होता है, ये इम्पल्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जब मोटरसाइकिलिस्ट किसी एक्सीडेंट यानी हादसे के दौरान किसी बॉडी के साथ किसी गाड़ी के साथ टकराता है तो बहुत कम वक्त के दौरान उस पर फोर्स लगती है। जब वक्त कम होता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है। तो उस फोर्स को कम करने के लिए हम यूँ करते हैं कि जो दौरानियाँ हैं जिस दौरान टकराव होता है उस दौरानिये को हम बढ़ाते हैं। हेलमेट जो है उसके अंदर फोम लगा होता है। फोम का फंक्शन ये है कि जो फोर्स लगती है वो आराम से लगती है, उसमें टाइम लग जाता है। जब टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाती है, यानी कम फोर्स लगती है, और इस वजह से जो इंजरीज़ हैं वो बहुत कम आती हैं हेलमेट की वजह से। गाड़ियों में जो एयर बैलून लगे होते हैं उनका फंक्शन भी यही है कि जब हादसा होता है तो बैलून जो हैं वो हवा से एकदम भर जाते हैं, जो टकराव का दौरानिया है वो बढ़ जाता है, और दौरानिया बढ़ने से ड्राइवर पे जो फोर्स लगती है वो कम हो जाती है, और इस तरह से जो इंजरीज आती हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर इम्पल्स के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।